हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं संगम कुमार। आज 11 अगस्त है। तो दोस्तों 11 अगस्त 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, वीडियो का स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश का निधन हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया, उनका नाम ओम प्रकाश है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया। हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जॉर्ज क्यू ब्राउन को हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? आयरलैंड में। हाल ही में टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर आयरलैंड में खोलने की घोषणा कर दी है। ध्यान दीजिएगा। हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपन्ना संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपन्ना संघर्ष समाज सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। राजधानी रायपुर। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90। विधान परिषद सीट जिला कुल 28 है। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 है। ठीक है। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? यतीन्द्र सिंह। हाई कोर्ट जस्टिस यतीन्द्र सिंह है। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ को कुल क्षेत्रफल कितनी है? 1,35,791 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,791 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली ने हाल ही में ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता कर लिया है? तो अमेजॉन के साथ। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए अमेजॉन के साथ समझौता कर लिया है। हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी है? गजेंद्र सिंह ने। हाल ही में गजेंद्र सिंह ने स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक लिखी है। गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट। हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर का। हाल ही में जम्मू कश्मीर का मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने की मंजूरी दे दी है? तो सील इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसे? ठीक है, सील इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने की मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट। हाल ही में किस मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है? रक्षा मंत्रालय। अमेरिकी महिला एमेच्योर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली पहली गोल्फर कौन बनी है? अनिका वर्मा। अमेरिकी महिला एमेच्योर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली पहली गोल्फर महिला कौन बनी है? अनिका वर्मा। पहली बार DFC का पटरी बिछाने के लिए भारतीय रेल द्वारा किस मशीन का उपयोग किया गया? NTC यानी न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन का उपयोग किया गया। पहली बार DFC पटरी बिछाने के लिए भारतीय रेल द्वारा न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट। भारत में ब्रिटेन के किस उच्चायुक्त को नवगठित प्रदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के प्रमुख अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? फिलिप बार्टन को हाल ही में भारत में ब्रिटेन के फिलिप बार्टन को नवगठित प्रदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के प्रमुख अस्थायी सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।
हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म को ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल किया गया? तो मुगले आजम। हॉलीवुड हाल ही में बॉलीवुड फिल्म मुगल आजम को ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल किया गया। सियासत की सदस्यता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विजय कुमार चौधरी। सियासत की सदस्यता पुस्तक विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई है। बिहार के किस योजना की प्रस्तुति G20 सम्मेलन में किया जाएगा? हर घर नल जल योजना। हर घर नल जल योजना का बिहार में प्रस्तुति G20 सम्मेलन में किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? रियाद सऊदी अरब में। G20 शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित किया जाएगा। भारत में आधुनिक रंगमंच के पुरोधा और भीष्म पितामह कहे जाने वाले किस प्रख्यात रंगकर्मी का निधन हुआ है? तो इब्राहिम अलकाजी का। भारत में आधुनिक रंगमंच के पुरोधा और भीष्म पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात रंगकर्मी इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया है। ध्यान दीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे सुनिश्चित किए जाएंगे? तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि हर बच्चे सुनिश्चित किए जाएंगे। नेक्स्ट, किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों अब बात आती है उत्तराखंड की। चलिए देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राजधानी देहरादून। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल कितनी है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं? 40 करोड़। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में 40 करोड़ रुपए से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस वीज़ा के नियमों में बदलाव किया है? तो HIV। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने HIV वीज़ा के नियमों को बदलाव किया है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत का आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो 5%। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% का आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। अब बात आ जाए राजस्थान की। चलिए देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च 1949। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 33। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? केवला देवघाना नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सोरसन नेशनल पार्क। राजस्थान में कुल 6 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो कि आपको याद रखना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितनी है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितने? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, अगरबत्ती उत्पादन में निर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अगरबत्ती उत्पादन में निर्भर बनाने के लिए प्रस्तावित अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, UPSC के सिविल सर्विसेज 2019 के एग्जाम में किस राज्य के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है? तो हरियाणा का रहने वाला है। UPSC के सिविल सर्विसेज 2019 के एग्जाम में हरियाणा के रहने वाले प्रदीप सिंह ने टॉप किए हैं। और ये देखते हैं हरियाणा के बारे में।
हरियाणा राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी चंडीगढ़। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? कलेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा कुल क्षेत्रफल कितनी है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है? 2 साल का। बीसीसीआई ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर 2 साल का बैन लगाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट। हाल ही में कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश है जो कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट। एनजीटी ने किस द्वीप पर नारियल कटाई पर अंतरिम रोक लगा दिया है? तो अग्निद्वीप। एनजीटी ने अग्निद्वीप पर नारियल कटाई पर अंतरिम रोक लगा दिया है। नेक्स्ट। भारत के अतिरिक्त और किन देशों में एनजीटी जैसा निकाय है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भारत के अतिरिक्त इन 2 देशों में एनजीटी जैसा निकाय है। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा और इस तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।